वेलकम अगेन दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं मुंबई के मोहित की, जो ट्यूशन पढ़ने के लिए रोज अपने सर के घर जाता था। सैटरडे का दिन था और मोहित ने सर को कहा आज पढ़ने का मन नहीं है, सर क्यों ने आज अपन घूमने के लिए चलें। तो सर ने कहा कहाँ चलना है। तो मोहित ने कहा मरीन ड्राइव घूमने के लिए चलते हैं। जैसे ही वो घूमने के लिए निकले, मोहित ने कहा सर आज अपन रेस लगाते हैं। सर तुरंत रेडी हो गए और रेस में पहला वर्ड है आर फॉर रन। दोनों ने धीरे धीरे दौड़ना शुरू किया। कुछ देर दौड़ने के बाद सर अचानक रुक गए। मोहित ने पूछा क्या हुआ सर, क्या आपने अभी से ही हार मान ली। ए फॉर एंकल। सर बोले नहीं मोहित, मेरे एंकल पे कुछ लग रहा है, लगता है शूज में कुछ कंकड़ पत्थर चले गए हैं, बस उन्हें निकाल रहा हूँ। मोहित ने कहा कंकड़ पत्थर तो मेरे शूज में भी चले गए हैं, पर अगर मैं रुका तो रेस हार जाऊंगा। सी फॉर कंपटीशन। रेस कंपटीशन जीतने के चक्कर में मोहित भागता रहा, लेकिन अचानक उसकी तकलीफ बढ़ने लगी और वो अचानक चीखा सर अब मैं और नहीं दौड़ सकता। लेकिन सर अब उससे काफी आगे निकल चुके थे। ई फॉर एग्जिट। लेकिन सर जल्दी से वापस आए। उन्होंने मोहित के जूते खोले तो देखा पैरों में सूजन आ गई थी, फाले आ गए थे। तभी उन्होंने एक टैक्सी मंगवाई और उसे तुरंत डॉक्टर के पास लेके गए और डॉक्टर ने उसका इलाज किया। और जब उसका दर्द ठीक हो गया तो सर ने कहा मोहित बेटे, जब भी हमारे जीवन में कोई भी समस्या आए तो उसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसका तुरंत समाधान निकाल लेना चाहिए। अगर हम तुरंत समाधान नहीं निकालते, वो तकलीफ और बड़ी हो जाती है और दुखदाई हो जाती है। यदि तुम भी 1 मिनट रुक के अपने शूज में से कंकड़ पत्थर निकाल लेते तो तुम्हें 1-2 दिन का दर्द और इतने दिन का रेस्ट न करना पड़ता और तुम उसी समय ही ठीक हो जाते। इसलिए कई बार हमें जिंदगी में हार जीत की नहीं बल्कि अपनों के बारे में, अपने बारे में पहले सोचना चाहिए, क्योंकि किसी ने कहा था जिंदगी में हमेशा जीतने वाला ही नहीं बल्कि कब, कहां, कैसे व क्या हारना है ये जानने वाला भी सिकंदर ही होता है हमेशा। तो दोस्तों जब भी आपके जीवन में कोई समस्या आए तो तुरंत उसका समाधान कर डालो, पोस्टपोन न करो, क्योंकि यदि आप तुरंत समाधान कर लोगे तो आपको तुरंत ही रिलीफ मिल जाएगा और वो समस्या बड़ी नहीं होगी और आपका जीवन अपनों के साथ आसानी से, खुशहाली तरीके से चलता रहेगा। क्योंकि हमारे जीवन में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं वो अपने ही होते हैं। तो अपनों के लिए रेस हारने या जीतने की नहीं होती बल्कि उनके साथ की होती है। तो अपनों के साथ की शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच।